रिपोर्ट कैसे चेक करें, इस पे 10 आसान टिप है, इस पे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नंबर 1, अधिकाधिक वेबसाइट है www.civil.com पे जाके अपना सिविल चेक कर सकते हो। पॉलिसी.com है, काफी सारे .com है, उस पे जाके देखिए www.civil.com डालोगे आपको काफी सारी साइट खुल जाएगी, आप जहां चाहो वहां अपना सिविल चेक कर सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान देना है। नंबर 2, लॉगिंग साइन अप करे, और अगर अकाउंट है तो लॉगिंग करे या नया साइन अप करे। अगर आपका अकाउंट बना है तो आप लॉगिंग करके कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको नया अकाउंट बना के भी लॉगिन करके आप अपना सिविल चेक कर सकते हो। ठीक है। नंबर 3, मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करें, ओटीपी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप अपना मोबाइल पे चेक करना चाहते हो तो मोबाइल पे वेरीफाई कर सकते हो, उसमें ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के आप लोन को देख सकते हो, वन स्कोर आप जाके आप देख सकते हो। नंबर 4, अपनी जानकारी भरे, नाम, पैन कार्ड, नाम लगेगा, आपको नेम भरना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, पता और ईमेल आईडी ये दर्ज करो, आपका सिविल जनरेट होकर आपको दिख जाएगा आपके मोबाइल पे। काफी आसान तरीका है, कोई हार्ड नहीं है। नंबर 5, आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन करें, आप अपना आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन होता है, उसमें सबसे पहले सिविल चेक होने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी प्रकार की वो वेरीफाई वो खुद करता है, ऑटोमेटिक वो सिस्टम ही होता है, वो वेरीफाई करता है, उसके ऊपर पता चल जाता है कि आपका लोन, आपका सिविल कैसा क्या है, वो दिख जाएगा। नंबर 6, पेमेंट करे, सिविल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान होता है। काफी सारे वेबसाइट है जहाँ फ्री होता है, काफी सारी वेबसाइट पे जहाँ पेमेंट हमको करना पड़ता है। डिसाइड ऑन यू, आप किस तरह से अपना सिविल देखना चाहते हो, रिपोर्ट आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए ठीक है, अगर सिविल रिपोर्ट नहीं मिल रही है तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है। नंबर 7, ईमेल पर लिंक प्राप्त करें, पेमेंट के बाद आपकी ईमेल आईडी पर लिंक आएगा, ईमेल पे आपको लिंक मिल जाएगा, जब आप पेमेंट करोगे तो आपकी ईमेल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ के द्वारा आपका लिंक खोल के आप अपना पीडीएफ देख सकते हो। सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करें, लिंक पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करें। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट पीडीएफ बन के रेडी होके आ जाता है, और पीडीएफ आप खोल के अपनी पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हो, अपने लोन कैसे लिया था, क्या लिया था, कैसे भरा था, ये सारी चीजें आपको दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्या दिया है, रिपोर्ट को ध्यान से देखे, स्कोर, अकाउंट डिटेल्स, लोन, क्रेडिट कार्ड जानकारी चेक करें। रिपोर्ट को काफी अच्छे से देख के चेक करें, सारी चीजें समझ के चेक करें, मैंने कौन सा लोन लिया था, क्या लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड भरा, मेरे पास इसकी एनओसी है क्या, ये सारे जितनी भी सारी चीजें उसको देखिए, समझिए, और वो आपके पास रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आने ही वाली हो। नंबर 10, नियमित रूप से चेक करें, समय समय पर रिपोर्ट चेक करें और स्कोर को बेहतर करें। नियमित अपना सिविल रिपोर्ट चेक करते रहे, चेक करने का मतलब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इस तरह से 3-3 महीने में आप चेक करते रहिए, तो आपको पता रहेगा आपका सिविल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। डे बाय डे सिविल कभी भी चेक नहीं करना। क्या दिया है, सिविल स्कोर सुधारने का आसान तरीका। सिविल स्कोर सुधारने का आसान तरीका है, ये 10 टिप है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है, समय पर भुगतान करें, हमेशा अपने लोन, क्रेडिट कार्ड, बिल समय पर भरे, समय पर पेमेंट करें, स्कोर सबसे अच्छा हो जाएगा। जो भी लोन लिया है, जो भी सारी चीजें करिए जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपने लोन लिया है, जो भी आपने फाइनेंस किया, जैसे प्रोडक्ट है फाइनेंस किया, गाड़ी फाइनेंस की, होम लोन है, जो इसकी ईएमआई आप प्रॉपर भरते रहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहिए, 6-7 महीने प्रॉपर करिए, ऑटोमेटिक आपका सिविल जनरेट हो जाएगा और आपको लोन के ऑफर आना चालू करेंगे। तो आपको एक्सीलेंट बनना है तो ये अच्छी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, क्रेडिट उपयोग कम करें, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम करें, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30% से कम उपयोग करें, कम उपयोग करोगे तो अच्छा स्कोर बनते रहेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो उसका 30% ही यूज करना है, और 30% यूज करके उसको सही तरीके से मैनेज करना है। इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर अप होगा, यानी आप एक्सीलेंट की तरफ जाओगे। एक्सीलेंट मतलब 785 और एक कैटेगरी में होंगे, फिर आपको लोन के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। नंबर 4, पुराने खाते को चालू रखें। अगर पुराने खाते चालू रखना है, अगर पुराने क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट बंद करे, लंबा क्रेडिट इतिहास स्कोर के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और उसको सही तरीके से कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो क्रेडिट हिस्ट्री में आपका रिकॉर्ड जो है वो ऊपर ऊपर हाई लेवल जंप पे जा रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को बेस्ट किया, आपने आपको तैयार किया, तो इससे आपको लोन लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, एक्सीलेंट बनाने के लिए सेल्फ पे, खुद पे काम करना जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया है नंबर 6, सॉरी, हाँ, नंबर 6, एक साथ कई लोन लेने के लिए आवेदन न करें। बार बार लोन क्रेडिट आवेदन करती है, हाई इंक्वायरी बढ़ती है, जिससे स्कोर नकारात्मक बढ़ता है। एक ही लोन लेने के लिए बार बार जगह पे इंक्वायरी नहीं करें, ज्यादा इंक्वायरी नहीं करें, उससे आपकी इंक्वायरी बढ़ेगी, आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। लोन लेना है, थोड़ा सा सोचिए समझिए, और फिर जाके एक ही जगह पे अप्लाई करके लोन लीजिए। अगर वहां पे लोन नहीं आता तो उसका रीजन आपको पता रहना चाहिए, वो रीजन निकाल के ही फिर दूसरी जगह अप्लाई करें,
तभी तक दूसरी जगह अप्लाई बिल्कुल ना करें। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 7, लोन की ईएमआई बोझ क्षमता के अनुसार रखें। अपनी आय के अनुसार ईएमआई तक रखें, डिफॉल्ट की संभावना न रखें। आपने लोन लिया है तो आप ईएमआई जितनी भर सके उतना ही लोन ले, क्योंकि आपको पूरा महीना भर देखना पड़ता है, आपको फैमिली में पैसे देना पड़ता है, आपको अपने पूरे परिवार को चलाना पड़ता है और आपको अपना भी खर्चा देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, आप जितनी ईएमआई भर सकते हो उतना ही लोन लेना है, अननेसेसरीज नहीं लेना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को आपको समझना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, क्रेडिट नंबर 8, क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू पेमेंट से बचें, हमेशा पूरा बिल भुगतान करें, केवल मिनिमम ड्यू करने से ब्याज बढ़ता है और स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। मिनिमम ड्यू कभी भी नहीं भरना है, क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा भरना है, मतलब भरना है। मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मैं मिनिमम ड्यू कभी नहीं भरा, आज तक नहीं भरा, इतने दिन से मैं लोन लिया। पूरा बिल आपको भरना है, मतलब भरना है। बिल भरने से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा जाता है, सारी चीजें। मिनिमम ड्यू भरते तो उससे कुछ नहीं होता, आप सिर्फ ब्याज दर भर रहे हो और उसका सिविल रिपोर्ट पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपने आप से सेल्फ ईमानदार रहना जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 9, क्रेडिट मिक्स अच्छा रखे, यानी क्रेडिट मिक्स अच्छा रखे, इसका मतलब बताता हूँ। सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन दोनों प्रकार के लोन का सही मिश्रण आपका स्कोर मजबूत बनाता है। अगर आपने सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन लिया, सिक्योर लोन का मतलब है आपने होम लोन प्रॉपर्टी लोन लिया है तो इसकी ईएमआई प्रॉपर रखे। अनसिक्योर लोन जैसे बिजनेस लोन पर्सनल लोन लिया है, इसकी ईएमआई प्रॉपर रखे। इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा बनेगा और आपको बार बार लोन के लिए अप्लाई मिलेगा, आपको कभी भी लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने लोन को प्रॉपर तरीके से भरा है। ठीक है। अब नंबर 10, डिफॉल्ट और ओवरड्यू से बचना है, कभी भी भुगतान से देरी ना करे, ओवरड्यू अमाउंट ना होने दे, यह स्कोर सुधारने का सबसे अच्छा नियम है। कभी भी ओवरड्यू ना भरे, आपको प्रॉपर ईएमआई भरना है, मतलब भरना है, प्रॉपर महीने की प्लानिंग देखिए, प्रॉपर तरीके से ईएमआई भरना है, टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंट बनना आपका काम है। फिर एक्सीलेंट बन गए तो फ्यूचर में आपको पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना क्रेडिट हिस्ट्री ऊपर किया, क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया। स्कोर का लोन पर क्या असर पड़ता है हम इस पे समझेंगे। आपका सिविल स्कोर तय करता है कि आपका लोन आसान होगा या मुश्किल होगा, सारी चीजें बताएगी। यहाँ पे दिया है होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। तो यहाँ पे लोन पर असर पड़ेगा, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। नंबर 1, ऊंचा सिविल स्कोर, यानी 750 लोन सिविल होने पर लोन अप्रूवल के पास चांस ज्यादा होते हैं। जब आपका 750 सिविल है, यानी आपका सिविल गुड है, एक्सीलेंट के बाद जो आता है वो गुड है, गुड आपका सिविल स्कोर है, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं लोन मिलने के, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। मेरा कहना है कि आप गुड और एक्सीलेंट के दायरे में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना सिविल 750 स्कोर रखिए। नंबर 2, अच्छे स्कोर पर कम ब्याज मिलेगा और जिससे भी लोन हो सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा आपका सिविल स्कोर है, अच्छा आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, अच्छी सारी चीजें है, तो आप फाइनेंस, जहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं वहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कम के लिए बात कर सकते हैं, आप उसको कम ज्यादा करा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, उससे बातचीत करके सारी चीजें कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी दोस्तों। तो ये चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सिविल स्कोर बना के रखा है, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। ये हो गया। नंबर 3, अच्छे स्कोर होने पर ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ती है, जिससे ईएमआई बढ़ जाती है। सॉरी, हाँ, कम स्कोर होने पर ज्यादा, हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर कम है, अगर आपका यहाँ पे दिया ही गया है, क्या दिया, कम स्कोर होने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, जिसमें ईएमआई बढ़ जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी सारी चीजें दिक्कत में, तो फिर आपको ज्यादा ब्याज दर देना पड़ेगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी पूरी की पूरी। इसीलिए ये किस चीज की वजह से हो रही है, आपने ईएमआई टाइम पे नहीं भरा, आपने अपना लोन प्रॉपर नहीं भरा, इसकी वजह से हो जाएंगी। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत केयर करना है अपने सिविल को। 750 सिविल स्कोर आपके ज्यादा लोन को अमाउंट मिल सकता है। 750 अगर आपका सिविल है तो आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है, ज्यादा अच्छे से आप काम कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से सारी चीजें कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना सिविल स्कोर अच्छा का है, क्योंकि आपने अपने जो लोन थे उसको प्रॉपर तरीके से भरा है, इसकी वजह से आपको एक्सीलेंट रिपोर्ट मिल रहे हैं, यानी गुड और एक्सीलेंट के दायरे में आप हो तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या दिया, नंबर 5, कम स्कोर होने पर लोन अप्रूवल ज्यादा समय लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, अगर आपको आपका सिविल स्कोर कम है, सारी चीजें, तो लोन अप्रूवल होने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री जब आपका डिसबर्समेंट होते रहता है
जब आखिरी स्टेटमेंट आपकी वो सारी चीजें होती है तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, वहां पे काफी डीपली चेक होता है, तो टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो अप्रूवल जल्दी नहीं आएगा। नंबर 6, बहुत कम सिविल स्कोर है, जैसे 350 550 होने पर तो हर जगह रिजेक्ट होगा। 300 से 550 के बीच अगर आपका सिविल स्कोर है तो हर जगह आपको रिजेक्शन 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 ही मिलेगा, रिजेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि 300 से 550 ये कोई सिविल स्कोर नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डी कैटेगरी में आ गए हो, डी कैटेगरी में नहीं रहना है, हमें आना है ए और बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी मतलब एक्सीलेंट, बी कैटेगरी मतलब गुड, इस चीज में आपको आना ही आना है, तो यहाँ नहीं रहना है आपको। नंबर 7 में दिया है अच्छा स्कोर होने पर कम डॉक्यूमेंट में जल्दी लोन मिलता है। अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपको कम लोन में आपको डॉक्यूमेंट मिलना चालू हो जाता है, फटाफट फटाफट सारी चीज। तो इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है, बार बार बता रहा हूँ, अच्छा सिविल आपके हेल्थ यानी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को वो अच्छा मजबूत करता है, तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक और एनबीएफसी स्कोर को रिस्क तय करती है। एनबीएफसी जो बैंक्स होती है, एनबीएफसी जो फाइनेंस होती है, ये आपका सिविल स्कोर देख के ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको जल्दी से लोन मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो बार बार बोल रहा हूँ, अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना जरूरी है, ठीक है। नंबर 9, अच्छा स्कोर और फाइनेंशियल भरोसे को मजबूत बनाता है। अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाता है, आपके बिजनेस को ग्रो करता है, आपको ग्रो करता है, आपकी फैमिली को ग्रो करता है, और आपको हर जगह ग्रो करता है, क्योंकि पैसा ही लगता है ग्रो करने के लिए। और ग्रो करने के लिए सारे चीज का एक ही उपाय है, अपने आप को एक्सीलेंट बनाना, अपने आप को एक्सीलेंट बनाना। उसके बाद आप आ सकते हो सेकंड नंबर गुड, गुड पे आओगे तो अच्छा रहेगा, गुड एक्सीलेंट में रहना जरूरी है। अगर एवरेज में आओगे तो ऐसा काटा रहेगा, एवरेज में आएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, एवरेज में आएंगे तो लोन मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, पर कर सकते अपना लोन मिलेगा। उसके बाद पुअर में तो छोड़ दो भाई, कुछ मिलना नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना है। तो ये दायरा आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सही स्कोर आपका बेहतर लोन और ऑफर हर सुविधा में दिलाता है। अगर सही सिविल स्कोर है, सारी चीजें हैं, तो आपको होम लोन मिल जाएगा, आपको कार लोन मिल जाएगा, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने प्रॉपर तरीके से भरा है, आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वीडियो हाई सिविल स्कोर के फायदे, हाई सिविल स्कोर के फायदे क्या है इस पर हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा सिविल स्कोर और बेहतर फाइनेंशियल भविष्य की चाबी है। अच्छा सिविल स्कोर आपकी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ये जो ये आपका सिविल स्कोर है 300 से लेके 550 तक, होम लोन, ये सारे लोन मिल सकते हैं। तो चलो आइए इस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे दिया है, हाई सिविल स्कोर बनाने के लिए लोन आसानी से मिलता है और बैंक एनबीएफसी आपको लोन जल्दी अप्रूव कराता है। अगर आपका हाई सिविल स्कोर है 550-700 प्लस है, एनबीएफसी से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आपका लोन कौन सा है उसके हिसाब से जल्दी जल्दी प्रोसेस करके आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है। नंबर 2, कम ब्याज दर मिलती है। अच्छे स्कोर कम ब्याज दर मिलती है, जिसमें आपको ईएमआई कम होती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है और आपको आसानी से ईएमआई भी कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है। देखो कितने अच्छे फायदे हाई सिविल स्कोर रखने के लिए। नंबर 3, ज्यादा लोन अमाउंट मिलता है। हाई सिविल स्कोर होने पे आपको ज्यादा लोन राशि मिलती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, इनकम प्रूफ अच्छा है, सब अच्छा है, आपको लोन अमाउंट ज्यादा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना सिविल स्कोर अच्छा रखा है। नंबर यहाँ पे देखो, ठीक है। नंबर 4, जल्दी अप्रूवल हो जाता है और लोन वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी पूरी होती है। आपका लोन भी जल्दी अप्रूव होता है, जल्दी प्रोसेस हो जाती है, हार्ड एंड फास्ट सारी चीजें होती है, क्योंकि आपने अपना सिविल स्कोर अच्छा रखा है। इस तरह से इस चीज को ध्यान रखिएगा। कम डॉक्यूमेंट लगते हैं और हाई स्कोर पूरा होने पर डॉक्यूमेंट में लोन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट भी कम लगते हैं, आपकी इंक्वायरी भी कम होती है, सारी चीजें कम कम हो जाती है और आपको हार्ड एंड फास्ट लोन मिल जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सीलेंट बनाया, क्योंकि आपने आपको गुड बनाया। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 6, बेहतर क्रेडिट कार्ड ऑफर, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को बेहतर लिमिट मिलने का चांस बन जाते हैं। आपको बेहतर लिमिट मिल जाती है क्रेडिट कार्ड पर, काफी सारे ऑफर्स आते हैं, काफी सारे आपको ईएमआई लोन आते हैं, काफी सारे हर जगह से ऑफर ही ऑफर आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपना सिविल स्कोर 750 रखा, आपने अपने आप को एक्सीलेंट के दायरे में रखा। इस चीज को ध्यान रखना है। नंबर 7, फाइनेंशियल विश्वास बढ़ता है। बैंक और फाइनेंशियल संस्थान आपको ज्यादा भरोसा करती है।
आपका फाइनेंशियल विश्वास बढ़ जाता है। बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है, एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट लोन, ईएमआई कार्ड, सब जगह से द्वार खुल जाते हैं पैसे देने के। क्यों? आपने अपने आप को एक्सीलेंट बनाया, आपने अपना सिविल स्कोर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखा, इसलिए। अब अन्य फायदे और ऑफर, लोन प्रोसेसिंग फीस माफ, विशेष डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं। बहुत सारे फायदे रहते हैं, आपको डिस्काउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा सारी चीजें मिलती है, पर ये करते आना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका गुड पॉइंट है, आपने अच्छी चीजें करिए। नंबर 9, होम कार पर्सनल लोन फायदा, सभी प्रकार लोन आसानी से मिलते हैं। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन, मॉर्गेज लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, सभी लोन में आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आपने एक्सीलेंट किया, आपने अपना सिविल स्कोर 750 किया, इसके वजह से। ठीक है। नंबर 10, फाइनेंशियल ग्रोथ मदद मिलती है, भविष्य में बड़े लोन, बिजनेस लोन, इन्वेस्टमेंट में मदद मिलती है। आपको फाइनेंशियल यानी इन फ्यूचर जितने भी लोन लग रहे थे, फॉर एग्जांपल होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, फाइनेंशियल लोन, जितने भी लोन लग रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो हाई सिविल स्कोर रखने के ये फायदे है। तो जरूर मैं आपको बोलूंगा एक्सीलेंट बनिएंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। मैक्स क्या है? 10 गलत फहमियां भी है और सच्चाई है, दोनों फैक्ट आपको समझना है। नंबर 1 मैक्स, ज्यादा लोन लेने से सिविल स्कोर बढ़ता है, ज्यादा लोन लेने से सिविल स्कोर बढ़ता है, ये एक मैक्स है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? ज्यादा लोन, फैक्ट क्या है? ज्यादा लोन नहीं, समय पर चुकाया गया लोन आपको स्कोर बढ़ाता है। लोन कितने भी लिए वो पता नहीं, लोन को प्रॉपर चुकाया तो उससे आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, ये चीज समझिए। नंबर 2, चेक बाउंस होने से सिविल स्कोर खराब होता है, चेक बाउंस होने से सिविल स्कोर खराब होता है। अब इसका मैक्स क्या है? लेट पेमेंट, हाई क्रेडिट, यूनिलाइजेशन, बार बार लोन अप्लाई करना, स्कोर खराब करना, तो इससे सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। नंबर 3 मैक्स है, सिविल स्कोर को सिर्फ लोन लेने से जरूरी नहीं है, सिविल स्कोर जरूरी नहीं कि लोन लेने से ही बढ़ेगा। इसमें तीसरा मैक्स है, फैक्ट ये है कि यह आपकी क्रेडिट हेल्थ दिखाता है और कई बार जॉब, रेंट एग्रीमेंट, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत होता है। इस चीज को आपको समझना, थोड़ा सा ये है डिफरेंट बता रहे हैं, इसको समझिए। नंबर 4 मैक्स ये है, क्रेडिट कार्ड बंद करने से सिविल स्कोर बढ़ता है। फैक्ट ये है कि पुराना क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को लंबा कराता है और स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है और उसको लंबे समय से चला रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मैक्स है। नंबर 5, हर महीने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट चेक करने से स्कोर कम होता है। अब मैक्स क्या है? अपनी रिपोर्ट को चेक करने से स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, ये भी एक फैक्ट है। बार बार नहीं, पर महीने में एक बार चेक कर सकते हो, दैट्स अ गुड हैबिट, और बार बार नहीं करना है, आपका अच्छा सिविल स्कोर रहेगा। नंबर 6, इंक्वायरी लोन अप्लाई करने से बहुत ज्यादा हो जाता है। सामान्य सामान्य इंक्वायरी से असली मामूलूम पड़ता है, बार बार इंक्वायरी करने से स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी क्वालिटी पता चलती है कि आपको फाइनेंस का नॉलेज कितना है और बार बार लोन कर रहे हो क्या चीजें, सारी चीजें उसमें दिख पड़ती है। अब नंबर 7 दिया है, कोई क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री ना हो तो स्कोर जरूरी नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री ना होने से स्कोर जनरेट नहीं होता, जिससे लोन मिलना है मुश्किल हो सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री होना जरूरी है। आपने कोई भी लोन नहीं लिया तो आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई भी लोन लिया और प्रॉपर तरीके से चुका है तो आपको लोन मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है पर्सनल लोन सिविल स्कोर खराब हो जाता है, पर्सनल लोन सिविल स्कोर खराब होता है। अब फैक्ट क्या है? सही तरीके से लिया गया, चुकाया गया पर्सनल लोन स्कोर को बढ़ाता है। सही तरीके से लिया गया लोन, सही तरीके से भरा गया लोन, सही तरीके से सारी चीजें किया गया लोन आपको आगे ही बढ़ाएगा, आपका सिविल स्कोर आगे बढ़ाता है। नंबर 9 नंबर का मैक्स है, शादी के बाद लोन लेने से पहले सिविल स्कोर बदल जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर फैक्ट ये है सिविल स्कोर व्यक्तित्व विशेष का नहीं होता, शादी का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। काफी सारे लोग बोलते हैं तेरी शादी हो गई तेरा सिविल स्कोर चेंज हो गया, ये सब मनगढ़ंत बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक फैक्ट है, जो आपका पहले था वही रहेगा। नंबर 10, एक बार खराब स्कोर बन गया तो इसे सुधारा नहीं जा सकता। अब फैक्ट क्या है? समय पर पेमेंट और सही क्रेडिट कार्ड व्यवहार स्कोर सुधारा जाता है, बेहतर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिविल स्कोर सुधारा नहीं जाता, सिविल स्कोर सुधारा जाता है, सेल्फ डिपेंड सारी चीजें, लोन सुधारने की जरूरत है। सब चीजें अगर आपने प्रॉपर कर ली तो आपका लोन बनेगा ही बनेगा। तो ये सारी चीजें है। आई होप कि आपको ये सिविल स्टोरी पूरी पसंद आई होगी, जितने भी मैंने पॉइंट बताए, सारी चीजें बताए, आप लोगों ने इसको दिल से सुना, इसलिए दिल से धन्यवाद। इसके शॉर्ट कटिंग वीडियो हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालेंगे और इसे वायरल करेंगे, और आप तक ये वीडियो पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये सिंपल पॉइंट आज तक किसी ने नहीं निकाले। मैंने सोचा कि इस चीज पे हमने वीडियो बनाना चाहिए और लोगों तक इसको जानकारी
पहुंचाना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर बोले। राधे राधे।